जिहादियों की वजह से देवभूमि की बदलती डेमोग्राफी, 10 रुपए के स्टैंप से करोड़ों की जमीन पर कब्जा, उत्तराखंड में बढ़ती बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद, रहमतनगर के बाद अब किसकी बारी? अब क्या योगी चुकाने आएंगे अपनी देवभूमि का कर्ज? उत्तराखंड के इस्लामीकरण पर कौन लगाएगा रोक? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कहते हैं कि पहाड़ों का पानी, पहाड़ों की जवानी कभी पहाड़ों के काम नहीं आ सकी। पानी पहाड़ों पर कभी टिका नहीं और पहाड़वासी रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते हैं। धीरे धीरे देखिए, आप मानेंगे कि खुद पहाड़ अब खाली हो रहे हैं और इन्हीं खाली पहाड़ों पर जिहादी मानसिकता के लोग कब्जा कर रहे हैं। ताजा उदाहरण उत्तराखंड का रामनगर है, जिसकी पहचान अब रहमतनगर बनती जा रही है। खुद वन विभाग ने 1000 से ज्यादा ऐसे परिवारों की सूची बनाई है जिन्होंने वन विभाग की जमीन कब्जाई हुई है और इन सभी ने न सिर्फ तमाम कागजात बनवा डाले हैं बल्कि इलाके को इस्लामी नामों से भी बुलाने लगे हैं। कब्जे की नींव शुरुआत में देखिए अस्थायी मकानों से हुई और फिर धीरे धीरे पक्के मकान बनाकर घुसपैठियों ने पहाड़ों का इस्लामीकरण करना शुरू कर दिया। अब जो कि देखिए कब्जाई जमीनों पर इन लोगों को बिजली, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी मिल रही है और इस कारण इन लोगों ने राजस्व क्षेत्र में बनी फौजी कॉलोनी में अपनी बहुलता वाले हिस्से को रहमतनगर का नाम भी दे दिया है। आज के डेट में देखिए पहाड़ों के मूल निवासी ये दावा करते हैं कि आज से 20 साल पहले, तब की बात मान लीजिए कि 2004 और 5 में यूपी के मुरादाबाद, रामपुर से आए मुसलमानों की तादाद पहाड़ों में आकर बस गई। 10-10 रुपए के स्टैंप पेपर पर करोड़ों की जमीन हड़प ली, अवैध निर्माण करते चले गए और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि देवभूमि की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है। ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, इनकी जड़ें कहां से हैं, कोई नहीं जानता। अगर कोई कुछ जानता तो वो यही जानता है कि पहाड़ों का इस्लामीकरण तेजी से हो रहा है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके की हिंसा आपके सामने है। हिंदू परिवारों का पलायन भी हो रहा है, जो आप देख सकते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों की बसावट हो रही है उत्तराखंड में, जो साफ देखी जा सकती है और जिस पर अगर समय रहते फुल स्टॉप नहीं लगाया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया तो देवभूमि का इस्लामीकरण पूरी तरह से आप तय समझिए। वैसे तो देखिए प्रदेश में बीजेपी की धामी सरकार है, लेकिन देवभूमि को योगी से उम्मीदें हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पौड़ी गढ़वाल से आते हैं, खुद एक पहाड़ी है और भले ही यूपी उनकी कर्म भूमि है, लेकिन देखिए जन्मभूमि तो आज भी उनकी देवभूमि है। तो भविष्य में इस मसले पर योगी बाबा की क्या बड़ी भूमिका देखने को मिल सकती है, ये तो वक्त बताएगा, किस्मत बताएगी, तकदीर बताएगी। बहरहाल देवभूमि को इन कब्जाइयों से मुक्ति कैसे दिलाई जा सकती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने क्या क्या जवाब दिया है, क्या उपाय बताया है, क्या समाधान बताया है, सुनिए उन्हीं की जुबान। देखिए, उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है इसके लिए केवल और केवल वहां की जनता ही जिम्मेदार नहीं है। जो लोग कुछ ले रहे हैं कि जनता ने आवाज क्यों नहीं उठाई, इनफैक्ट इसके लिए हमारे लोकतंत्र के पांचों स्तंभ, चारों स्तंभ इसके लिए जिम्मेदार है। विधायिका इसलिए जिम्मेदार है कि आज तक अवैध निर्माण करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास देने के लिए कानून नहीं बनाया। कार्यपालिका इसलिए जिम्मेदार है कि एकाएक वहां पे हजारों लोग नहीं आए। पहले एक झुग्गी बनी, फिर दूसरी झुग्गी बनी, फिर तीसरी झुग्गी बनी, फिर 5वीं, 10वीं, 100वीं, 200वीं ऐसी बनी है। तो अगर पहली बार अवैध निर्माण हुआ, उसी समय अगर रोक दिया गया होता, उसी समय कठोर कार्रवाई कर दी गई होती, तो शायद इतना वहां पे अराजकता नहीं फैलती, इतना ज्यादा अवैध निर्माण नहीं होता। तीसरी बात, न्यायपालिका भी जिम्मेदार है। जब जब अवैध निर्माण का केस हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, 20 साल 30 साल तक वो पेंडिंग रहता है और इस दौरान वहां पे जो अवैध निर्माण है वो 2 गुना 3 गुना हो जाता है। तो इसके लिए न्यायपालिका भी जिम्मेदार है, खबर पालिका भी जिम्मेदार है कि आप तो इसको आवाज उठा रही हैं, आप चर्चा कर रही हैं कि वहां अवैध निर्माण क्यों हुआ, वहां घुसपैठिए कैसे आए, उसका मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी इस पर चर्चा नहीं किया। मेन स्ट्रीम मीडिया में केवल तब चर्चा होती जब बुलडोजर चलना शुरू होता, उसके पहले अवैध निर्माण को कभी दिखाते नहीं है। तो इसके लिए खबर पालिका भी जिम्मेदार है। हाँ, जनता इतनी जिम्मेदार है कि जब पहला अवैध निर्माण हुआ तो पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया, डीएम को सूचित क्यों नहीं किया, कप्तान को सूचित क्यों नहीं किया। इसलिए मेरा मानना है जो कुछ उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ, रामनगर में हो रहा है, जोशी विहार में हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है,
वन विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है, पार्क में अवैध निर्माण हो रहा है, रेलवे लाइन के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है, गोचर जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है, खेल के मैदान में अवैध निर्माण हो रहा है, बंजर जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है। इसके लिए विधायिका भी जिम्मेदार, कार्यपालिका भी जिम्मेदार, न्यायपालिका भी जिम्मेदार, खबरपालिका भी जिम्मेदार और जनता भी जिम्मेदार, जिसने पहली बार जब पहला अवैध निर्माण हुआ उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। एक बार मैं बार बार कहता हूं, अगर दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है, ऐसे ही कानून घटिया होता है तो अराजकता बढ़ती है। सवाल यह है कि जैसे अवैध निर्माण हल्द्वानी में हो रहा है, रामनगर में हो रहा है, जोशीमठ में हो रहा है, ऐसे सिंगापुर में क्यों नहीं होता, चीन में क्यों नहीं होता, दुबई में क्यों नहीं होता, जापान में क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि वहां पे अवैध निर्माण करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। अवैध निर्माण करने वालों को 20-20 साल की सजा मिलती है और ये जो मुकदमा भी चलता है ये साल भर के अंदर खत्म हो जाता है। वहां पे 20 साल, 30 साल, 40 साल मुकदमा नहीं चलता। कई मामलों में तो अवैध निर्माण के लिए न्यायपालिका जिम्मेदार है। भाई कई साल मुकदमा चला, उसके बाद वहां की उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बोला भाई इनको खाली कराओ, और उसके बाद उसमें 2 आदमी आते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देता है। स्टे करने का मतलब ही क्या है कि आप अवैध निर्माण को और बढ़ावा दे रहे। अभी जब तक ये स्कीम चलेगी ना, झुग्गी के बदले मकान, झुग्गियां कभी बंद नहीं होंगी। जब तक ये स्कीम चलेगी भाई जहां अवैध निर्माण हो गया है उसके बदले आप उसको मकान दो, फिर तो बहुत बढ़िया है। लोग मकान अपना क्यों बनाएंगे? अवैध निर्माण कर लेंगे, उसके बाद सरकार आएगी, स्कीम लाएगी, उनको बना बनाए मकान दे देगी। इसमें पिस कौन रहा है? मिडिल क्लास पिस रहा है, अपर क्लास पिस रहा है, बिजनेस क्लास पिस रहा है। लोग जीएसटी दे दे के मरे जा रहे हैं, इनकम टैक्स दे के परेशान है, वैट दे के परेशान है, टीडीएस दे के परेशान है, रोड टैक्स दे के परेशान है, टोल टैक्स दे के परेशान है, और घटिया कानून के कारण अवैध निर्माण होता जा रहा है। एक बात जो उत्तराखंड में जो सबसे महत्वपूर्ण देखने की आई, खासतौर पे रामनगर में, वहां पे 4000 परिवार बस गए रामनगर में। उन्होंने रामनगर में एक नया मोहल्ला ही बना दिया, उसका नाम रख दिया रहमत नगर, और अभी पता चला कि वहां पे 4000 वोटर भी बन चुके हैं। मतलब बाकायदा वोटर कब बनता? वोटर तब बनता जब आपके पास आधार भी हो, राशन कार्ड भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो, बर्थ सर्टिफिकेट भी हो, तब जाके वोटर आईडी कार्ड बनता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर से आए, उत्तराखंड में गए, वहां उन्होंने 2-2 हज़ार रुपए दिया, आधार बनवा लिया, 2000 रुपए दिया, राशन कार्ड बनवा लिया, 2-3 हज़ार रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, 2-3 हज़ार रुपए में उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, और फिर किसी दलाल को पकड़ा, वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया, और उसके बाद जगह कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने बिजली विभाग वालों को पैसा दिया और बिजली का कनेक्शन ले लिया बाकायदा। मतलब हर जगह वहां पे उन्होंने 2-2, 3-3 हज़ार रुपए दिया। इसलिए मैं कहता हूं ये जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, उत्तराखंड में अवैध निर्माण हो रहा है, इसके लिए भ्रष्टाचार भी जिम्मेदार है। और भ्रष्टाचार भारत में इसलिए होता है, सारे थाने दलाली के अड्डे बने हुए हैं, तहसील दलाली का अड्डा बना हुआ, लेखपाल भी ले रहा है, पेशकार भी ले रहा है, तहसीलदार भी ले रहा है, थानेदार भी ले रहा है। लेकिन आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि किसी भ्रष्टाचारी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई हो, किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता खत्म हुई हो, किसी भ्रष्टाचारी को देशद्रोही घोषित किया गया हो, किसी भ्रष्टाचारी को आजीवन कारावास दिया गया हो। तो एक बड़ा कारण यह है, एक तो घुसपैठ के खिलाफ हमारा कानून महाघटिया है, दूसरा घूसखोरी के खिलाफ में हमारा कानून बहुत घटिया है, तीसरा अवैध निर्माण के खिलाफ हमारा बहुत कानून घटिया है, और चौथा न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। मुकदमे 20 साल, 30 साल, 40 साल चलते रहते हैं। जब तक जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा, 1 घंटे के अंदर एफआईआर नहीं होगा, 1 महीने के अंदर जांच पूरी नहीं होगी, और साल भर के अंदर कठोर दंड नहीं मिलेगा, तब तक ये न घुसपैठ रुकेगी, न उत्तराखंड में जो ये अवैध निर्माण हो रहा है ये रुकेगा, और उत्तराखंड की डेमोग्राफी पूरी बदल जाएगी जैसे कश्मीर की बदली है।